श्री धर्मेंद्र जी और राम नारायण जी अपने इस जिले के संघ चालक माननीय दिनेश जी, मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सम्मुख भारत माता की गोदी में बैठे ऐसे भारत माता के वीर सपूत बंधुओं, आज जिस कार्य के निमित्त हम सबको आमंत्रण मिला है वो हिंदू सम्मेलन के नाते हमें एक आमंत्रण मिला है और हिंदू सम्मेलन में अनेक विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आना है। एक विषय मेरी तरफ भी है, मैं अपना विषय आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। हमारी भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति जिसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं, ये प्राचीन काल से अपनी जीवंत अवस्था में उसी प्रकार से उन्हीं अंगों के साथ चली आ रही है जो प्राचीन काल में थी। अध्यात्म, धर्म, लोक कल्याण और अपने नीति, नियम, विधि, विधान, उन सबको आधार मानकर हमारी संस्कृति लगातार जो कल थी वही आज हमको पूरे भारत के अंदर, भारत के प्रत्येक कोने में एक ही प्रकार से दिखाई देती है। यही हम सबको जोड़ती है, यही हमारी हिंदू संस्कृति की विशेषता है। इस पर विषय पर आगे राम नारायण जी को काफी बोलना भी है, मैं इस पर थोड़ा थोड़ा आपको यह बताना चाहूंगा। हमारी संस्कृति प्राचीन काल से श्रेष्ठ दुनिया की संस्कृतियों में से एक संस्कृति है। समय के थपेड़ों के साथ दुनिया की अनेक संस्कृतियां नष्ट हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति अपने मूल रूप में जीवंत अवस्था में आज भी जीवित है। हमारी जो परंपराएं, जो संस्कृति, जो मान बिंदु पहले से अपनी परंपराओं में चले आ रहे हैं, वह सारे आज भी विद्यमान हमको उसी प्रकार से दिखाई देते हैं। इसलिए कहा है, रोमा मिस्र मिट गए जहां से, रोमा मिस्र मिट गए जहां से, है कुछ बात हम में जो है नामो निशा हमारा, नहीं मिटी हस्ती हमारी, जबकि सदियों दुश्मन रहा है दौरे जमाना। यहाँ क्रांति आते रहे लोग इस संस्कृति को मिटाने के लिए खड़े रहे, लेकिन हमारी संस्कृति उसी अवस्था में टिकी रही। हमारे ऋषि मुनियों ने, योगी महात्माओं ने, सबने संघर्ष किया और इसको उसी रूप में जीवित रखा। नहीं तो रोम और मिस्र, यूनान देश मिट गए, देश नहीं मिटे, संस्कृति मिट गई। देश तो आज भी जीवित हैं, लेकिन जो यूनान के अंदर, ईरान के अंदर पारसी थे वह पारसी नहीं है, उनकी जो परंपराएं थे वो नहीं है, वहां पर मुस्लिम लोग निवास करते हैं। तो इसी प्रकार से भारत की जो संस्कृति है वो आज उसी रूप में हमें जीवित दिखाई देती है। आज 300 वर्ष पहले, आज से 300 वर्ष पहले ग्रीक राजदूत भारत में आए। मैगस्थनीज जिनका नाम था, मैगस्थनीज जब भारत में आए तो उन्होंने यहाँ पर भ्रमण किया चारों तरफ, और उन्होंने भ्रमण करने के बाद एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में लिखा, मैं भारत के प्रत्येक कोने कोने में घूमा, मुझे कहीं भी किसी प्रकार का भेद दिखाई नहीं दिया, जाति व्यवस्था मुझे कहीं दिखाई नहीं दी, केवल व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से कार्य को 7 श्रेणियों में जो बांटा हुआ था, उस 7 श्रेणियों के आधार पर लोगों को दिखाई दिया। मैंने जाति के आधार पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। उन्होंने अपनी मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा, और यह सत्य भी है। हमारी वेदों में भी वर्णों का वर्णन है, जातियों का, व्यवस्था का वर्णन नहीं है। लेकिन यहाँ धीरे धीरे कुछ न कुछ ऐसे जब आक्रांत यहाँ पर आए, उन्होंने चारों तरफ से आक्रमण किया। कभी मुस्लिम आक्रांत आए तो कभी अंग्रेज यहाँ पर आए,
उन्होंने यहाँ की परंपरा को, यहाँ के समाज को उन्होंने देखा। जब तक इस देश का हिंदू संगठित है, ये एक दृष्टि, एक विचार से सोचता है, तब तक इस देश पर शासन नहीं किया जा सकता। इसलिए इस देश के हिंदुओं को किसी न किसी आधार पर बांट देना चाहिए, और उन्होंने उसके लिए अपना कार्य प्रारंभ किया। हमें याद होगा जब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, देश के प्रत्येक कोने से प्रत्येक वर्ग ने अंग्रेजों के खिलाफ एक भयंकर युद्ध किया, अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए। तब उनको लगा कि यदि इस देश का समाज संगठित रहा तो इस देश पर हम ज्यादा राज्य नहीं कर सकते, इसलिए फूट डालो, राज करो की नीति को लेकर उन्होंने इस पर विचार किया। और विचार करते हुए 1861 में काम के आधार पर जातियों को रजिस्टर्ड किया। 1861 में जातियों को काम के आधार पर रजिस्टर्ड किया। यही नहीं रुके, उस समय के अंग्रेज अधिकारी रिशले, उन्होंने सन 1872 में जाति आधारित जनगणना कराई। और जब जाति आधारित जनगणना कराई तो समाज के बीच में कहीं न कहीं भेद हमारे खड़ा होता चलेगा, और वो खाई गहरी बढ़ती चली गई, जिसके कारण हिंदू कमजोर दिखाई देने लगे। यही स्थिति का फूट डालो राज करो की नीति लगातार लेकर के वो चलते रहे। इसी नीति के आधार पर वो आगे बढ़े। 1947 में देश आजाद हुआ। आजादी के बाद भी वही प्रक्रिया हमारे देश के अंदर चलती रही। समाज को बांटकर राज करने की परंपरा, हिंदू समाज को जातियों में विभाजित कर जाति भेद के साथ खड़ा रहे, और मुस्लिम समाज को तुष्टीकरण के आधार पर संगठित एक जगह करके राज फूट डालो राज करो की नीति को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। और इसके कारण हमें देश का विभाजन भी देखने को मिला। 1947 में देश का विभाजन हुआ। यही परिणाम था कि तुष्टीकरण की जो नीति और वो जो पुरानी नीति लगातार चलती आ रही थी, हम पहचान नहीं पाए, और जिसके कारण हम देश का हिस्सा हमसे अलग ही हो गया और देश दो हिस्सों में बट करके खड़ा हो गया। इसी प्रकार अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ, श्रीलंका भी हमसे अलग हुआ, नेपाल अलग है रहा। देश को छोटे छोटे टुकड़ों में हमारी इस कमजोरियों का लाभ उठाकर इस देश का विभाजन किया गया। आजादी के बाद वो प्रक्रिया, वो गतिविधियां जो की तो चल रही। एक घटना उस समय जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो आजादी की लड़ाई के बीच में जिस एक महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था, और उन्होंने कांग्रेस में काम मिलकर किया, और कांग्रेस के साथ काम करते करते वो बड़ी डॉक्टरी की परीक्षा भी उन्होंने कलकत्ता से पास की। कलकत्ता से डॉक्टरी की परीक्षा पास करने के बाद कांग्रेस के महासचिव रहते हुए देश की आजादी में बराबर वो भाग लेते रहे। तब एक घटना घटती है। देश के अंदर, टर्की के अंदर से वहां के खलीफा को अंग्रेजों ने हटा दिया। टर्की के खलीफा को अंग्रेजों ने हटाया। मुस्लिम देशों ने उसके खिलाफ एक खिलाफत आंदोलन चलाया, और वो खिलाफत आंदोलन विदेशों में नहीं चला। 1921 के अंदर भारत के अंदर भी उसको चलाने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस देश का जो मुस्लिम समाज था वो खिलाफत आंदोलन के माध्यम से खड़ा हुआ, और हमारे देश के जो वीर क्रांतिकारी इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के कहने पर कि हमें इनसे आजादी में भाग लेना है, इनका सहयोग लेना है, इसलिए हम खिलाफत आंदोलन का साथ देने का हम कोशिश करते हैं। उन्होंने साथ दिया। घटना क्या घटी? केरल के अंदर
मल्लपुरम जिला है। उस मल्लपुरम जिले में मोपला एक जाति रहती थी, मुस्लिम जाति मोपला। वो टर्की के खलीफा को जब हटाया गया, क्योंकि इनका एकत्रीकरण जुमे के दिन होता है, उस एकत्रीकरण के अंदर कहा गया, चर्चा हुई, खलीफा को काफिरों ने हटाया है। काफिर कौन? जो इस्लाम को नहीं मानते, काफिर वो। और उन्होंने मैं केरल के अंदर मल्लपुरम जिले के अंदर रातों रात 24 घंटे के अंदर 20,000 हिंदुओं पर आक्रमण कर दिया। बहुत सारी हमारी माताएं बहनों का अपहरण कर लिया गया, बलात्कार किया गया, धर्मांतरित किया गया और 10,000 लोगों की हत्या कर दी गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस देश के जो देश की आजादी में भाग लेने वाले लोग थे, महात्मा गांधी सहित, किसी ने एक भी शब्द मुंह से आलोचना के रूप में नहीं निकाला। तब ये डॉक्टर हेडगेवार जी, जो संघ के संस्थापक हैं, उस समय कांग्रेस में ही काम कर रहे थे, जब इन्होंने इस घटना को, और आर्य समाज के श्रद्धानंद जी, दोनों ने जब इस घटना को बुरी तरह से देखा और विचलित हो रहा था पूरा समाज, तब इनकी आंखों में आंसू थे और आंसू लेकर महात्मा गांधी के पास आए डॉक्टर हेडगेवार जी। और आर्य समाज के ऋषि थे श्रद्धानंद जी, वो उनके साथ आए थे और उन्होंने एक प्रश्न किया था, महात्मा गांधी जी, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, हमारे हजारों बहन भाइयों की हत्या हो गई, किसी ने एक भी शब्द आलोचना का नहीं किया, कोई नहीं बोला, ना जिन्ना साहब बोले, ना जवाहरलाल नेहरू बोले, ना आप बोले। अरे कोई ये तो कह देता कि इतना बड़ा नरसंहार हुआ, ये तो कोई मुंह से कह ही देता, लेकिन किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा। महात्मा गांधी बात सुनते रहे, चुप बैठे रहे। अंत में जब आग्रह देकर कहा तो महात्मा गांधी ने कहा था, उन्होंने कहा था, डॉक्टर साहब मैं क्या कर सकता था? अरे जब हिंदू है ही कायर, हिंदू होता ही मरने के लिए है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो अपने ईमान के पक्के हैं, इन्होंने जो किया है अपने ईमान का पालन किया है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये शब्द सुनने के बाद डॉक्टर हेडगेवार जी और श्रद्धानंद जी वापस हो गए। श्रद्धानंद जी ने निर्णय लिया, जितने हिंदू भाई हमारे धर्मांतरित हुए हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उनको वापस अपने धर्म में वापस लेकर के आऊंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा की और उन्होंने एक एक को वापस लाने का प्रयास किया। डॉक्टर साहब ने कहा, उन्होंने विचार किया, रातों विचार करते रहे, अरे ये धरती, ये भारत माता, ये तो वीरों की संतान है, इस धरती का आदमी, ये तो माता वीरों की माता है, ऐसे लोगों की संतानें कायर कैसे हो सकती है? ऐसी माँ की संतानें अपना कष्ट कैसे भोग सकती हैं? वीरों की संतान ये सब कुछ देख रही है, मुझे बड़ा कष्ट दिखाई देता है। अरे हम धन में भी कने भी नहीं है, सोने की चिड़ी हम जाने जाते हैं, ज्ञान में हम कम नहीं है, विश्व गुरु के रूप में हम जाने जाते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है कि इस देश का हिंदू चुपचाप अत्याचार सहन कर रहा है। तब उन्होंने विचार किया, इसका एक ही कारण है और वो कारण है हिंदू का संगठित ना होना, जातियों में बंटना। मैं और मेरा परिवार, केवल इतना चिंतन करना, इससे आगे विचार नहीं। संपूर्ण समाज मेरा है, इस भारत माता के पुत्र हमारे भाई हैं, हम सब की ये माता है, ऐसा भाव हम भूल गए और जिसके कारण ये फूट लेकर के इस फूट का लाभ उठाया जा रहा है।